नमस्कार। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में मतदाता एक बार फिर भारत का भाग्य लिखने को तैयार है। छठे चरण का चुनाव मतदान आज सुल्तानपुर में हो रहा है। मैं जनमंच की ओर से सुल्तानपुर के केस कुमारी बूथ पर मौजूद है। हमारे साथ समाज को गति देने वाले, निरंतर सेवा करने वाले गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह मदन सिंह है और यहाँ जनता है। लोगों में जो उत्साह दिख रहा है उसको देख करके ये देखा जा रहा है कि देश के लिए कितनी समर्पण की भावना है कि वो 5 साल के लिए अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए या अन्य किसी मुद्दों को, विकास के मुद्दों को लेकर के अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। कई विचारधारा का देश है और कई विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में है, वहीं भाजपा भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कड़ी चुनौती पेश कर रही है। ऐसे में नेक टू नेक फाइट सुल्तानपुर में देखी जा रही है। तो हम इस बीच बात करते हैं कि क्या है इसमें, किस तरीके का माहौल है। लोगों में उत्साह है। निश्चित तौर पर हम लोग सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सुल्तानपुर की सभी सामाजिक संस्थाएं लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। लोगों में उत्साह है, सभी लोग आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का जो दायित्व था उसका निर्वहन कर रहे हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से लोगों का अवसर है कि अपनी सरकार चुनने का। तो हम पूरे जनपदवासियों से निवेदन करते हैं कि स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, संकोच के, इस देश के भविष्य के लिए अपना मतदान अवश्य करें। इसी तरह देख सकते हैं गोमती मित्र मंडल की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट रखा गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मतदान एक उत्सव में बदल रहा है। तो सेल्फी ले रहे भैया से पूछेंगे कि क्या मुद्दे रहे इस बार आपके चुनाव के। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव का। जिस तरीके से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि इसी तरीके से तरक्की करता रहे आगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सुल्तानपुर में भी खास करके हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मुद्दों पे ध्यान दिया गया है। सड़क का चौड़ीकरण हो गया, पार्किंग स्थल हो गया, और भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसका समाधान धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान में। कहीं न कहीं ये कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है। तो ऐसे में महिलाओं की क्या प्रमुख मांगे हैं? आप क्या चाहती हैं कि जो आने वाली सरकार है, जो आप चुनने जा रही हैं, वो सरकार किस तरीके से महिलाओं के हित में काम करे? मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि महिलाओं को सेफ्टी, पहले सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए सेफ्टी। अगर वो समय से या जिस समय भी रोड पे निकल रहे हैं, उन्हें वहाँ पर सेफ महसूस हो, लोग उनके साथ बदतमीज़ी किसी तरह की महसूस ना करें। जहाँ वो वर्क प्लेस पे जाती हैं उनको इक्वालिटी मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं इस सरकार से इसी उम्मीद पे वो वोट किया है कि हमें इस चीज़ का समाधान मिलेगा। नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ आपने कही कि हमें सुरक्षा चाहिए। किस तरीके से? क्या आप केवल सरकार से सुरक्षा चाहती हैं या समाज के विभिन्न तबकों से जो जिम्मेदार बनते हैं उनके परिवार में वो जिस जेंडर से आपको असुरक्षा की भावना होती, कम से कम ये मानती हैं कि जहां लड़कियों की सुरक्षा है वो कम से कम ये है कि घर में पल रहे लड़के अगर सुधर जाएंगे तो वो सुरक्षा ठीक हो जाएगी? देखिए, सुरक्षा ये केवल हर एक की जिम्मेदारी है। जिस परिवार में जहाँ पर बच्चे पल रहे हैं उन माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी अगर हम जिम्मेदारी देखें तो सरकार की भी है। सरकार के ही उससे वो नियम कानून ऐसे कड़े करें जिससे कि पुलिस उस पर ध्यान दे। हम देखते हैं कि चौराहों पे पुलिस खड़ी हुई है लेकिन तब भी बदतमीज़ियाँ हो रही हैं। हम लोग किसी भी प्रदर्शनी में जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पर बदतमीज़ी हो रही है, पुलिस बगल में खड़ी है, उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ऊपर से ही उस चीज़ को रूल्स के थ्रू सुधारेगी तभी नीचे तख्ते के लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। परिवार में ज़रूर इस चीज़ की ज़रूरत है कि परिवार में लोगों को शिक्षा दी जाए या उनको अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी सिखानी चाहिए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को भी इक्वल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मानती है जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं वो अपने ही समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा है या अपने ही देश में रह रहे हैं, अपने ही जिले में रहते हैं और वो बिगड़े हुए हैं? तो क्या लगता है कि जो इस भाग दौड़ वाली आर्थिक जो है दौड़ की जिंदगी है, ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिसके ये चीज़ें बढ़ रही हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ बाप संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, लेकिन माँ बाप वो समय नहीं दे रहे हैं।
जो बच्चों को पहले दिया जाता था। पहले माँ बाप घर पे रहते थे, आजकल मोस्टली मदर और फादर दोनों वर्किंग है, या फादर वर्किंग भी हैं तो वो बाहर इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, और फिर घर में आने के बाद और चीज़ें हैं, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके ऊपर हावी हैं कि वो बच्चों को वो समय नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो संस्कार आगे पले। और प्लस आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है, कोई भी बड़े परिवारों में नहीं रह रहा है, साथ के भाई बहनों के साथ लोग खेल नहीं रहे हैं, समर वेकेशंस में वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों में परिवारों के साथ नहीं रहा जा रहा है, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हमारे समाज से चले गए हैं। हमने एक वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, तो वो संस्कार हमारे समाज से वैसे ही चले गए। अगर इस समय इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी जो हम भारतीय संस्कृति है हम उसको ही छोड़ देंगे, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा गुण था कि हम साथ में रहते थे और एक दूसरे के प्रति नारी सम्मान का सबसे बड़ा हमारा वो था। हर भगवान को भी हम देखते हैं, भगवान पहले शक्ति को पूजते थे, लेकिन आज शक्ति के साथ शक्ति की कोई पूजा नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इसमें माँ बाप, परिवारजन और प्लस गवर्नमेंट को साथ में ही काम करना पड़ेगा। इसमें किसी एक के काम करने से ये नहीं हो काम होगा। देखा आपने कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर कितने मुखर अंदाज में उन्होंने समाज के उस पहलू को छुआ जिसको समझने की और सुनने की सरकार की ज़रूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार। चुनाव में मुद्दा खास तौर पर देश की महंगाई का है, देश में गिरती हुई कानून व्यवस्था का है, देश में गिरती हुई न्याय नीति का है, देश में गिरते हुए हमारी सुरक्षा का है, देश में हमारे जो है खाद्यान्न की कमी हो रही, ब्लैक मार्केटिंग हो रही, दवाओं का डुप्लीकेसी बढ़ती जा रही है और जो काला बाजारी बढ़ती जा रही, ये खास मुद्दे हैं। दूसरी तरफ जो है मुद्दा होना चाहिए वो ये कि हमारे करप्शन को रोकने के लिए, चाहे वो कचहरी की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे वह दीवानी की हो, ये मुद्दा है। और अब की थोड़ा ये हमारे मदन भैया है ही हैं, ये तो बहुत करीब के हैं मेनका जी के, इसलिए जो है मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मुद्दे जो है वो नहीं, हमारे समाज के कल्याण के लिए होना। आज वो एक समाज सेवी की भूमिका में है और सभी मतदाताओं की वो सेवा में जुटे हुए हैं। हाँ। वो उनकी माता के आंचल में जो भी आ रहा है सबको अपने जो है शीतल जल से नहला रहे हैं, सेल्फी पॉइंट चल रहा है, ये तो एक अलग चीज ये है। इनकी नीयत सी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन जो देश में और समाज में, जो राष्ट्र में, जो धरती पर सबसे बड़ी त्रासदी है वो ये है कि धर्म के नाम पर आखंड न हो, सहायता के नाम पर पाखंड न हो, और सहयोग के नाम पर जो है ब्लैकमेलिंग न हो, इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं इनको मानता हूँ कि भलमा नहीं है, और ज़्यादातर लोगों ने इस देश को ठगा है, इस समाज को ठगा है, पढ़े लिखे को ठगा है, और गैर पढ़े लिखों को पता नहीं कि मैंने कितने उनके साथ जाती हुई है। तो इसलिए आंसू पोंछने के जो काम करे वो बढ़िया आदमी है, मदन सिंह बढ़िया आदमी है, इसलिए मैं। आपने प्रशंसा की, गोमती मित्र मंडल की पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है, उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। हमारे साथ भैया मौजूद है, मैं बात करूंगा। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे है, चुनाव बहुत सही चल रहा है। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके आप मतदान? नहीं, हम मतदान किए हैं, देश विकास की तरफ जा रहा है, गरीब आदमियों को सहायता मिल रही है, उनको भोजन के मिल रहा है, अन्न, और उसके बाद में जो है क्या नाम, रहने के लिए आवास भी मिला है, गैस भी मिली है, और क्या चाहिए, ये सबको मिल रहा है। वर्तमान सरकार की 10 साल की योजनाओं पर चर्चा हो रही है, तो कहीं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है, और कहीं महिला सुरक्षा पर महिलाएं मुखर है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एकदम सतरंगी विचारधाराओं का मतदान हो रहा है, और जोड़ बताएगा कि आगामी सुल्तानपुर कौन बनेगा। हम अगले बूथ पर चलते हैं और मिलते हैं। बने रहें कैमरामैन रजा हैदर के साथ।